जय हो करौली सरकार की। जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल ओम। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा। जब हम करौली सरकार दरबार आते हैं और उसके पहले हम यदि किसी मजार, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि के चक्कर में पड़े होते हैं, कहे तो करौली सरकार दरबार आने के पहले यदि अगर हम इन स्थानों पर जाते हैं और वहां से कोई ताबीज या कोई प्रसाद लेते हैं, इसके बाद में जब हमारा करौली सरकार दरबार से इलाज होता है, जब दरबार से चिकित्सा होती है, तो क्या होता है यह आपने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम करौली सरकार से समझेंगे यदि किसी के पूर्वज को कोई बीमारी है तो वही बीमारी उसमें क्यों आ जाती है, उसके परिवार में वही संकट फिर से क्यों आ जाता है। तो इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए किसी सदस्य के पूर्वज ब्लाइंड थे, अंधे थे। अब वही ब्लाइंडनेस की बीमारी उसके परिवार में, उसके लड़के या किसी और में भी आ जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए किसी के पूर्वज जो है वो पैरालिसिस थे, पैर से चल नहीं पाते थे। अब वही बीमारी उसके लड़के या उसी के परिवार के किसी भी सदस्य में कैसे आ जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर करौली सरकार से समझेंगे कि जो बीमारी हमारे पूर्वज पितरों को थी, वही बीमारियां हमें कैसे लग जाती हैं। तो करौली सरकार बताते हैं, एक भ्रम सबसे बड़ा बना हुआ है। क्या भ्रम बना हुआ है? जब कोई किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति मरता है तो हमें अक्सर कहते हुए सुना जाता है कि अच्छा हुआ बेचारे चले गए, इन्हें पीड़ा से मुक्ति मिली। यह संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। अधिकतर यही होता है। जैसा कि करौली सरकार ने बताया, यदि किसी परिवार का कोई बूढ़ा सदस्य पूर्वज मरता है तो लोग यही कहते हैं कि अच्छा हुआ जल्दी चले गए, इन्हें पीड़ा से मुक्ति मिली। तो संसार का सबसे बड़ा यही भ्रम है। जबकि करौली सरकार के दरबार के अनुसंधान के अनुसार असल बात यह है कि जो व्यक्ति जिस रोग से, जिस पीड़ा से या जिस भी दुर्घटना से मरता है या आत्महत्या करता है, उसकी वह पीड़ा और कष्ट मृत्यु के बाद भी गहरी व अमिट स्मृति के रूप में बराबर बनी रहती है। तो इसको आप ऐसे समझिए, करौली सरकार दरबार आपको यह बताता है, यदि किसी के पूर्वज की मृत्यु दुर्घटना या आत्महत्या या किसी और वजह से भी होती है, कष्ट मृत्यु के बाद भी गहरी व अमिट स्मृति के रूप में बराबर बनी रहती है। अब यह बात स्पष्ट कर दी करौली सरकार ने कि यदि कोई ऐसी बीमारी से मरता है तो वही बीमारी हमारे परिवार के सदस्यों में या परिवार में बनी रहती है और यह पीड़ा उसका अगला जन्म होने तक उसमें बनी रहती है। बाद में यही पूर्वज मुक्ति न पाने के कारण जब अपने वंशजों में बना रहता है तो उसकी वह गंभीर बीमारी और पीड़ा उसके वंशजों में दिखाई देने लगती है। अब इसको आप ऐसे समझिए, यदि आपका जो पूर्वज है वह मरने के बाद में मुक्त नहीं होता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है, तो वही बीमारी जो आपके पूर्वज को थी वही आपके वंशजों में दिखाई देने लगती है और धीरे धीरे वंशजों का शरीर अपने पूर्वज की गंभीर बीमारियों को स्वीकार कर लेता है और वह उस पीड़ा से पीड़ित होने के साथ साथ अपने पूर्वजों की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाता है। अब होता क्या है, जो बीमारी आपके पूर्वज को थी, अब मान लीजिए कोई ऐसी गंभीर बीमारी आपके पूर्वज को थी जिसकी वजह से उसने अपना शरीर त्यागा। अब वही पीड़ा, वही कष्ट, वही बीमारी आपको भी होने लगती है और आपके साथ साथ पूरे खानदान में फैल जाती है और वही बीमारी का रूप लेकर आपके पूरे खानदान में फैलती है। करौली धाम का दरबार ऐसे पूर्वजों को मुक्त देकर उन पूर्वजों की पीड़ा से मुक्त करता है।
करौली धाम ऐसा दरबार है जो उन पूर्वजों को मुक्त देकर उन पूर्वजों को पीड़ा से मुक्त करता है। यही बात आपको समझना है। जो कि आपके पूर्वज को बीमारी थी, वह पूर्वज के मरने के बाद में आपके खानदान में प्रवेश कर जाती है और वंशजों में भी वही वंशज दर वंशज फैलती रहती है। तो होता क्या है, जब आप करौली सरकार दरबार आते हैं तो वही बीमारी उसकी काट दी जाती है। आपके पूर्वज को मुक्ति देकर वह बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। साथ ही वंशजों के शरीर से पूर्वज के चले जाने अर्थात मुक्त हो जाने के बाद 90% रोग भी समाप्त हो जाते हैं और 10% लोगों में यदि रोग असाध्य हो गया है तथा जिन लोगों में दवाइयां फायदा नहीं कर रही होती हैं, इन पूर्वजों की मुक्ति के बाद वही दवाइयां तेजी के साथ लाभ करने लगती हैं, आपको कष्ट से छुटकारा देने लगती है। तो यह होता कब है, जब आप करौली सरकार दरबार आते हैं तो दरबार आपकी सारी समस्या से आपको मुक्त करता है। जो भी आपके पूर्वज की बीमारी होती है, जो भी उनकी बाधा होती है, वह आपके वंशजों में नहीं फैलने देती है, उनको दूर भगाती है। तथा जिन लोगों में यह दवाइयां फायदा नहीं कर रही थी, अभी जैसे कि आपकी कोई दवा चल रही है तो दवा फायदा नहीं कर रही होती है, तो दरबार क्या करता है कि आपके पूर्वजों की मुक्ति के बाद में वह जो आपकी दवाइयां चल रही थी, वह दवाइयां भी तेजी के साथ में फायदा करने लगती हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक करने लगती हैं। तो भक्तों, आपने समझा कि जब हम करौली सरकार दरबार आते हैं तो हमको किन किन समस्याओं से, किन किन संकटों से हमको निजात मिलता है। वह जो पूर्वजों में हमारी बीमारियां फैली थी और जब पूर्वज हमारे अपना शरीर त्यागते हैं तो वही बीमारी हमारे अंदर कैसे घुसती है और इसका कैसे समापन होता है। करौली सरकार दरबार हमें इन्हीं सब प्रेत बाधाओं से, इन्हीं पितरों से, इन्हीं पूर्वजों से मुक्त करता है। जो भी उनके ऊपर बीमारियां थी, वह बीमारी हमारे अंदर नहीं पनपने देता है, ना ही हमारे खानदान में किसी के अंदर पनपने देता है। तो भक्तों, यह वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगले वीडियो में मैं नई जानकारी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ